कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से होती है जिसमें एक प्लेन फंसा हुआ था। इसी प्लेन के टॉयलेट में बैठा था हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर चक, जो पार्सल डिलीवर किया करता था। बाहर आई तूफान की वजह से प्लेन का प्रेशर इतना घट गया कि उससे टॉयलेट का दरवाजा ही खुल गया और साथ ही प्लेन के कार्गो में आग भी लग गई, जिससे एक भयानक विस्फोट हो गया। पायलट तुरंत समझ गया कि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग ही एकमात्र उपाय है। उसने चक को सीट पर बिठाकर उससे लाइफ जैकेट दी और बेल्ट बांधने को कहा। नीचे गिरते हुए प्लेन की समुद्र से दूरी लगभग 3000 फीट ही रह गई थी। तभी चक ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली की दी हुई पॉकेट वॉच नीचे गिरी हुई है। पायलट ने चक को लाइफ जैकेट पहनने को कहा, पर वो पॉकेट वॉच से दूसरी तरफ गिरी थी। उसके चक्कर में चक ने अपनी बेल्ट खोल दी और रेंगते हुए उसे उठाने चल दिया। पर जैसे ही वॉच उठाकर वो लाइफ जैकेट लेने के लिए मुड़ा तो गिरते हुए प्लेन का एंगल अचानक से कुछ इस कदर बदला कि चक अब हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही पायलट ने चक की सीट को देखा वो उसे नहीं मिला, जिससे पायलट सीट बेल्ट खोलकर उसे देखने जाता है कि तभी एक जोरदार झटके से पायलट बुरी तरह घायल हो गया। पायलट ने प्लेन को बहुत ही धीरे से समुद्र में लैंड कराने की कोशिश की, पर तेज लहरों ने काम बिगाड़ दिया और पानी कैबिन में भर गया। चक को सेफ्टी बेल्ट ना बंधे होने का फायदा उसकी जान बचकर मिला। पानी के प्रेशर से प्लेन की छत फट गई और पानी प्लेन में भरने लगा। इस सब के बीच भी चक के हाथ में इन्फ्लेटेबल राफ्ट था। जैसे ही उसने उसे खोला उसी समय राफ्ट की रस्सी प्लेन में फंस गई और फिर चक डूबते हुए प्लेन के साथ समुद्र की गहराई में जाने लगा। अच्छी किस्मत की वजह से फंसी हुई रस्सी टूट गई और राफ्ट चक को खींचती हुई सतह की ओर ले जाने लगी। सतह पर आते ही चक अपने शरीर की सारी ताकत जुटाकर राफ्ट पर चढ़ गया और तेज लहरों की वजह से उसने राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। पास ही पड़ा प्लेन का इंजन अभी भी चल रहा था, जिससे चक उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। तभी इंजन में लगी आग से जोरदार विस्फोट हुआ। लहरों ने चक को फिर से समुद्र में गिरा दिया। प्लेन इस जोरदार विस्फोट के बाद समुद्र में धीरे धीरे डूबने लगा, पर चक के लिए अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। न सिर्फ तेज आंधी बल्कि एक के बाद एक उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों का भी सामना चक को करना था। वो काफी देर तक रस्सी को पकड़कर राफ्ट में लेटा रहा। तभी अचानक नुकीली चट्टानों से टकराकर राफ्ट का एक हिस्सा कट गया और राफ्ट से हवा निकलने लगी। चक समझ गया कि वो किनारे तक पहुंच गया है। वो अपने शरीर की सारी ताकत जुटाते हुए राफ्ट को खींचकर किनारे तक ले आया। जैसे ही अगले दिन की धूप उसके चेहरे पर पड़ी तभी उसने महसूस किया कि वो इस सब के बाद भी जिंदा है। पर उसने इस बात की कोई खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और इस आइलैंड पे उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसने प्लेन से गिरी हुई चीजों को किनारे पड़े देखा और एक एक करके उनको इकट्ठा करने लगा। इंसानों की तलाश में वो पूरे आइलैंड के चक्कर काटने लगा, पर जब वो हर जगह तलाश चुका था तो उसे समझ आया कि वो और उसकी तन्हाई दोनों ही यहाँ अकेले हैं। यहाँ फंसकर मरने के डर से उसने अपने दिमाग पर जिंदा रहने के लिए जोर डाला, लेकिन किनारे पर एक बड़ा सा हेल्प लिखने के अलावा उसे और कोई आइडिया नहीं आया। जल्दी ही अंधेरा होने लगा और वो बस समुद्र की तरफ देखकर सोच रहा था काश कोई उसे देख ले और यहाँ से निकाल ले। लेकिन जैसे ही रात हुई उसकी उम्मीद ने डर का रूप ले लिया। घोर सन्नाटे से आती जानवरों की आवाज ने उसे सारी रात डराए रखा। अगले दिन वो इकट्ठा किया हुआ सामान और प्लेन के बचे हुए हिस्सों को देखने लगा, पर उसे अपने काम का कोई सामान नहीं मिला। इन सब के बाद वो पॉकेट वॉच को देखते हुए कैली को याद करने लगा। प्लेन पे चढ़ने से पहले कैली ने उसे ये वॉच अपनी निशानी के तौर पर दी थी। वो दोनों शादी करने वाले थे। ये सब बातें सोचते हुए वो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ चक के सभी फैमिली मेंबर्स को लगने लगा था कि वो मारा गया है, पर यहाँ चक हार मानने को तैयार नहीं था। उसके पास यहाँ खाने पीने का कोई भी जुगाड़ नहीं था। तभी इकट्ठा किए हुए पार्सल्स को वो देखने लगा, पर उसने कोई भी पार्सल खोला नहीं, क्योंकि वो अपने काम के प्रति ईमानदार था। इस आइलैंड पर फंसे होने के बावजूद यहाँ से निकलने के बाद ये सब पार्सल डिलीवर करने की बात उसके दिमाग में थी। अगले दिन उसने देखा कि उसका बनाया हुआ हेल्प का निशान भी समुद्र की लहरों से अब मिटने लगा था। फिर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके फिर से हेल्प लिखा। धीरे धीरे चक को समझ आने लगा कि यहाँ से निकलने के लिए उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा और जिंदा रहने के लिए उसे खाने की तलाश करनी होगी। पर उसे खाने के नाम पर सिर्फ सख्त नारियल ही मिले, जिन्हें खोलने के लिए उसके पास कोई औजार भी नहीं था। इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल का काम था। तभी उसे ध्यान आया कि नुकीली चट्टानों से उसकी राफ्ट फट गई थी, तो उसने नुकीले पत्थर से नारियल खोलने की कोशिश की और काफी प्रयासों के बाद आखिरकार उसने नारियल पानी का स्वाद चखा, जो कि पीने के बाद उस पल उसे अमृत जैसा महसूस हुआ। नारियल से उसकी प्यास तो मिट गई थी, लेकिन उसने सोचा कि वो आइलैंड के बाकी हिस्सों में भी जाकर खाने की तलाश करेगा। आसपास देखने पर उससे आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी दिखी। वो उसके ऊपर चढ़कर सब कुछ देखना चाहता, लेकिन रास्ते में बहुत सारे नुकीले पत्थर होने से उसको बहुत तकलीफ हुई।
इसलिए उसने अपनी पैंट काटी और उसमें ढेर सारे पत्ते फंसाकर अपने लिए जूते बना लिए। काफी मुश्किलों से वो आखिरकार चोटी पर पहुंच गया, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाने पर भी वो दूर दूर तक फैला हुआ समंदर ही देखता है। उसे इंसानों का कहीं नामो निशान तक नहीं दिखा। इस सब से वो काफी निराश हो गया। तभी अचानक उसे दूर कहीं एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वो तुरंत उसके पास जाने के लिए भागा कि कहीं उसकी तरह ही कोई इंसान बचा हुआ होगा। पास जाकर उसे पायलट की लाश दिखाई देती है। वो दुखी होकर लाश को किनारे तक ले आया। उसने लाश के जूते, एक चलती हुई टॉर्च लाइट और पायलट का बेकार पड़ा बटुआ अपने पास रख लिया। फिर उसने एक गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया और उसके मरने की तारीख कब्र के ऊपर चट्टान पर लिख दी। शाम के समय किनारे पर बैठा चक पायलट के जूतों को देखते हुए सोचने लगा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो कब्र में लेटने की अगली बारी उसी की होगी। ये सब बातें सोचकर वो सारी रात जागता रहा और सोचता रहा कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर अगले दिन उसने पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें नारियल के घोल में इकट्ठा की, जिससे उसके पानी पीने की समस्या कुछ हद तक खत्म हुई। और खाने के लिए उसने मछली पकड़ने की सोची, जिसके लिए उसने एक लकड़ी को नुकीला करके एक भाला बनाया। वो मछली पकड़ने के लिए बार बार कोशिश करता रहा और असफल होता रहा, पर इस खेल ने उसे निराश नहीं होने दिया। रात को टॉयलेट करते वक्त उसे दूर एक नाव पर रोशनी दिखाई दी, जिसे वो बहुत खुश हुआ और नाव का ध्यान खींचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस पल उसे लगा कि अब यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा। उसने अपनी टॉर्च जलाकर संकेत दिया, पर नाव की दूरी ज्यादा होने की वजह से टॉर्च की हल्की सी रोशनी फीकी पड़ गई और नाव की रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होने लगी, जिससे उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। अगली सुबह होते ही वो अपनी फटी हुई राफ्ट लेकर उस नाव की ओर निकल पड़ा, क्योंकि कई दिन और कई हफ्ते बाद उसे इस आइलैंड से बाहर निकलने की इकलौती उम्मीद दिखाई दी थी और वो इस उम्मीद को आइलैंड पर बैठकर खोना नहीं चाहता था। वो समुद्र को पार करना चाहता था, पर तेज लहरें उसे वापस किनारे ले आती। उसने बार बार प्रयास किया, लेकिन लहरों ने हर बार उसे वापस धकेल दिया। वो हार मानने को तैयार नहीं था, पर तेज और ऊंची लहरों के सामने उसकी हिम्मत छोटी पड़ गई और लहरों ने उसे समंदर में गिरा दिया। पानी में गिरने से उसकी जांघ एक नुकीले पत्थर से टकराई और बहुत सारा खून निकलने लगा। इस वक्त दर्द ने मानो चक की सारी हिम्मत तोड़ दी थी। वो अपनी राफ्ट लेकर टूटी फूटी हालत में जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने घायल चक के लिए रात का माहौल और भी भयानक कर दिया था। उसने अपनी राफ्ट से कंपनी के सामान को ढक दिया और बारिश से बचने के लिए खून से लथपथ टांग को घसीटते हुए एक गुफा में पहुंचा। और वही उसने बारिश की गंदी पानी की कुछ घूंट पीकर खुद को होश में रखना चाहा, लेकिन इतनी मेहनत करने और घायल होने के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था और वो वही बेहोश हो गया। जैसे जैसे रात बढ़ी, टॉर्च की बैटरी घटती चली गई। अगले दिन तेज दर्द के साथ चक जागा और उसने अपना घाव देखकर सोचा कि अगर इसका इलाज जल्दी ही नहीं हुआ तो उसके बचने की उम्मीद लगभग नामुमकिन हो जाएगी। जिंदा रहने की उम्मीद वापस पाने के लिए उसने पार्सल खोलने का निर्णय लिया। उन पार्सल्स में उसे बहुत सारी वीडियो टेप्स, एक गिफ्ट में पैक वॉलीबॉल, एक सुंदर सी ड्रेस और आइस स्केट्स मिले, लेकिन उसने आखिरी बचे एक पार्सल को नहीं खोला, मानो जैसे वो अपने लिए एक आखिरी उम्मीद जगाए रखना चाहता था। उसने अपने घाव के लिए काम चलाऊ पट्टी का जुगाड़ पार्सल से निकले फोम और जूतों की रस्सी से बांधकर किया। अब जूतों के ब्लेड से वो नारियल बड़ी ही आसानी से छील सकता था। ड्रेस से जाली निकालकर उसने मछली पकड़ने के लिए जाल बना लिया। मछली पकड़ने के बाद अब जाकर उसने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया था, लेकिन कच्चा भोजन खाने की आदत ना होने की वजह से उसने आग जलाने का सोचा। उसने एक लकड़ी को सुबह से शाम, शाम से रात और फिर रात से अगली सुबह तक रगड़ा, पर फिर भी वो असफल ही रहा। और जब रगड़ रगड़ कर उसके दोनों हाथ छिल गए, तब वो गुस्से में आकर सब चीजों को इधर उधर फेंकने लगा। इस मुसीबत भरी जिंदगी और शरीर के जख्मों ने उसे पूरी तरह हताश कर दिया था। उसने किनारे बैठकर समंदर के पानी से अपने जख्मों को साफ किया। अब उसके लिए इस सुनसान टापू पर जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सवाल था, जिसे वो ना चाहते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गुस्से में फेंकी हुई सफेद वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी, जिसपे उसकी हथेली का खून एकदम चमक रहा था। तभी उसने अपनी उंगलियों से उस पर दो आंखें, नाक और एक हल्की सी मुस्कान बना दी, जिससे वो वॉलीबॉल एक इंसानी चेहरे जैसी दिखने लगी। इतने दिन अकेले रहने के बाद अब वो उसे ही अपना दोस्त बना लेता है। चक वॉलीबॉल को विल्सन कहकर पुकारने लगा। ये सब अजीब था, पर इससे शायद उसको अकेलापन महसूस नहीं होता था। वो विल्सन को देखता हुआ लकड़ी को फिर से पूरी ताकत के साथ रगड़ने लगा और देखते ही देखते एक चिंगारी से चक ने आग जला दी। जलती हुई आग देखकर चक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो उठकर इस कदर नाचने लगा जैसे उसने सब कुछ हासिल कर लिया। इस आग से अब वो खाना पकाने के साथ साथ इस टापू पर अकेला फंसा होने का सिग्नल भी बड़ी आसानी से दे सकता था। चक विल्सन से रात को खाना खाते हुए बात करता है और कहता है कि उसके हिसाब से वो दोनों लगभग 4000 मील से भी दूर निकल आए हैं।
अगर वो चाहे कि कोई उन्हें ढूंढे तो उनके मिलने की संभावना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन अब उसके पास खुद को मजबूत रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कच्चे खाने और गंदगी से उसके दांत भी सूजकर इन्फेक्टेड हो गए थे। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने ठान लिया कि वो उसे निकाल देगा। लंबे दर्द से बेहतर एक बार का दर्द वाली बात सोचकर उसने एक हाथ से स्केट वाली छुरी को अपने दांत पर लगाया और दूसरे हाथ से पत्थर से स्केट पर जोर से वार किया। अब चक को इस आइलैंड पर रहते हुए लगभग 4 साल बीत गए थे। ये 4 साल गुजारने के बाद चक जंगल में जिंदा रहने में एक्सपर्ट हो गया था। वो शक्ल से एकदम जंगली बन गया था, पर अब उसकी आंखों में ना ही वो पहले की तरह चमक रही थी और ना ही जिंदा रहने की कोई इच्छा रही थी। चक अब बच निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं रखता था। अब हर दिन का जिंदा रहना उसके अकेलेपन का एक और दिन था। और फिर एक दिन चक को किसी टूटे हुए जहाज का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसे वो खींचकर किनारे ले आया। वो उसे खड़ा करके देख ही रहा था कि तेज हवा ने उसे गिरा दिया। तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बजी कि अगर वो इसका इस्तेमाल करके समुद्र की लहरों को चीर पाया तो शायद वो यहाँ से निकल सकता है। ये आइडिया आते ही चक बिना वक्त जायर किए तुरंत हरकत में आ गया। उसने नाव बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और फिर पेड़ की खाल की रस्सियां बनाकर उन्हें बांधना शुरू किया। इतने साल के अकेलेपन ने उसकी मेंटल कंडीशन भी थोड़ी बिगाड़ दी थी। वो विल्सन को देखकर सोचने लगा कि कहीं विल्सन उसे जाने से रोक ना ले। इसलिए रात के समय उसने अपने 4 साल पुराने दोस्त विल्सन से झगड़ा कर लिया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। थोड़ा गुस्सा शांत होने पर चक को विल्सन के लिए बुरा लगा और वो रात को ही विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा और विल्सन को वापस ले आया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चक की नाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और यहाँ से जाने के लिए उसने अपनी सारी जरूरत की चीजें भी अपने साथ रख ली। बस इंतजार था तो सही दिशा में हवा चलने का, ताकि वो अपनी नाव समुद्र में उतार सके। वो इतने साल अपने इस आइलैंड पर फंसे होने के निशान भी छोड़ने लगा। आखिरी अक्षर लिखते समय अचानक हवा उस दिशा में चलने लगी जिसका चक को इंतजार था। उसने बड़ी ही उत्सुकता से नाव को समुद्र में धकेल दिया और विल्सन को एक रस्सी से नाव पर बांधकर अपनी आजादी की ओर निकल पड़ा। समंदर की लहरें अब भी उतनी ही भयानक थी, लेकिन उसकी बनाई हुई मजबूत नाव अब उन्हें झेलने में सक्षम थी। हर बार जब वो ऊंची लहरों के वार से बचता, उसके मन में सही सलामत बच निकलने की खुशी और भी बढ़ जाती। लहरों को पार करके बीच समंदर में जब पीछे मुड़कर चक ने उस आइलैंड को देखा जहाँ वो 4 साल से कैद था, तब उसके मन में एक खुशी थी। अगर उसने जीत करके वहां से निकलने का फैसला नहीं किया होता तो शायद वो अब भी वहीं फंसा रहता। हालांकि अभी उसका सफर शुरू ही हुआ था, न जाने अभी कितनी और मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता था। जब उसकी नाव आसानी से बहती हुई चली जा रही थी और जिस पल उसे लगा कि वो जल्द ही इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, ठीक उसी पल एक और भयानक तूफान और तेज बारिश ने उसे झकझोर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि चक की आंखें तक नहीं खुल रही थी। वो बस नाव को पकड़कर लेटा रहा और बेबस होकर लहरों के हमलों को सहता रहा। ये रात उसके 4 सालों की सबसे मुश्किल रात थी। उसने बेबसी की हालत में सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, पर इस रात भी चक के साथ उसका भगवान और किस्मत दोनों ही थे, जो इतने भीषण तूफान के बाद भी चक जिंदा रहा। जबकि उसकी नाव की रस्सियां टूट गई थी और उसका 4 साल पुराना दोस्त विल्सन भी रस्सी ढीली होने के कारण नाव से अलग होकर समंदर में जा गिरा। जब तक उसे ये महसूस हुआ तब तक विल्सन लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था। ये देखकर चक सब कुछ भूलकर उसे बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ा, क्योंकि इतने सालों तक विल्सन ही उसका एकमात्र सहारा था, जिसे वो बातें करता, जो उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता, भले ही वो एक वॉलीबॉल था। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण चक उसे वापस नहीं ले पाया और खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। आखिर में विल्सन को अलविदा कहकर चक वापस नाव पर आ गया। उसने अपनी टूटी हुई नाव को देखा और चारों ओर फैले विशाल समंदर को निहारते हुए उसे ये समझ आ गया कि अब वो कभी भी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएगा। और इसी पल जो जीने की इच्छा उसके अंदर आइलैंड से निकलकर जागी थी, वो पूरी तरह खत्म हो गई। नाव के चप्पू को पानी में छोड़ते हुए उसने बची कुची नाव पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करने का फैसला किया। ठीक उसी समय जब उसने खुद को मौत के हवाले किया, तब एक ऐसी सीटी उसके कानों में गूंज उठी जिसे इन 4 सालों में सिर्फ उसने अपने सपने में ही सुना था। सारी उम्मीद खो चुके चक ने आखिरी हिम्मत जुटाकर मुड़कर देखा तो एक विशाल मालवाहक जहाज उसके सामने खड़ा था। जहाज पर मौजूद लोगों ने चक को देख लिया था और फिर इस तरह इतने सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद चक फिर से प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आया। इतने साल बाद अकेला रहकर जिंदा लौट आने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया था। लेकिन चक तो सिर्फ कैली से मिलने के लिए बेताब था, जिसे उसने इन 4 सालों से नहीं देखा था। इतने समय से साथ देती आई किस्मत ने चक को आखिर में धोखा दे ही दिया। उसकी गर्लफ्रेंड की जगह एक आदमी दरवाजे से आया तो वो हैरान रह गया। दरअसल वो आदमी कैली का पति था। अब जाकर चक को समझ आया कि जिसे वो 4 सालों तक हर दिन हर पल याद करता रहा, अब वो शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। कैली का पति चक को समझाते हुए ये कहकर चला जाता है कि शायद अब हमेशा के लिए उसका कैली को भूल जाना ही बेहतर है। वहीं बाहर खड़ी कैली को जब चक रोता हुआ देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि कैली की कोई गलती नहीं है। उसकी जगह अगर वो खुद भी होता तो शायद यही करता। चक के स्वागत में रात को कंपनी की
की दावत में मेज पर बड़ी लजीज मछलियां और बड़े बड़े केकड़े देखकर चक को उसके आइलैंड की बातें याद आ गई कि वहां पर उबाऊ लगने वाली मछलियां और केकड़े यहाँ बड़े ही लजीज लग रहे थे। फिर अगले दिन जिस पार्सल को चक ने टापू पर खोला नहीं था उसकी मंजिल तक पहुंचाया और एक थैंक्स नोट के साथ लिखा कि इसी पार्सल ने उसकी जान बचाई। उस अजीब पैकेज में क्या था ये जानने के लिए उसने उसे कभी नहीं खोला और इस तरह इस प्रेरणादायक कहानी का अंत हो गया। अब तुम सब बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कि अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो।